हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कीबोर्ड से वैल्यू कैसे लेंगे, अर्थात हम यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे। जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल फॉर्म फिल करते हैं ना। तो गूगल फॉर्म हमारे पास आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, अपना रोल नंबर, अपना ब्रांच, जो भी चीज़ें रहती हैं हम उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो अर्थात वो हम क्या कर रहे हैं, यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया। तो उसी प्रकार से हम अपनी जावा में हम कैसे यूजर से वैल्यू लेंगे। जैसे अभी हमने क्या करते थे, मैनुअली हम वैल्यू लेते थे। जैसे यहाँ पे इंट 10 है तो ये हमारा क्या है, एक मैनुअली वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे दूसरा वेरिएबल पढ़ा इंट बी, यहाँ पे हमने 20, तो ये हम क्या करें, मैनुअली वैल्यू को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो हम यूजर से कैसे वैल्यू लेंगे, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि दोस्तों, यूजर से वैल्यू यानी कि रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, उससे वैल्यू लेने के लिए कितने हमारे पास मेथड है, कितने तरीके से ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, किसका यूज करके ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया क्या, कि जावा हमारा क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो अब इसमें हर चीज क्या होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट का बात होता है। इसमें जावा में क्या होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट का बात होता है। तो हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। आप हमारे वीडियो में जाकर के हमने अपलोड किया हुआ है। हमारा लेक्चर नंबर शायद 3 या 4 होगा, जो भी होगा आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का एक क्लास है, कंसोल नाम का एक क्लास है, स्कैनर नाम का एक क्लास है, डेटा इनपुट स्ट्रीम नाम का एक क्लास है, बफर रीडर नाम का एक क्लास है। ये सब क्या है, क्लास है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या होता है। क्लास के अंदर, क्लास हमारा एक लॉजिकल एंटिटी होता है। अर्थात हम रिलेट किए थे हाउस से, अपने घर से, कि अगर हमारे पास मतलब फैमिली में क्या होते हैं, एक फैमिली में पापा मम्मी दादा दादी होते हैं। तो उसी प्रकार से क्लास में क्या होते हैं, क्लास मेंबर होते हैं। तो ये सब क्लास हैं। तो अब इन सब क्लास के पास कुछ ना कुछ तो मेंबर होंगे ही। आइए हम बात करते हैं। तो इसमें हम जो हमारा स्कैनर है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम अभी एज ए बिगिनर के रूप में हम क्या करेंगे, हम स्कैनर क्लास के अंदर जो जो इसके क्लास मेंबर हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस क्लास मेंबर का यूज करके हम कीबोर्ड से कैसे वैल्यू लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ कि ये हमारा क्लास क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। प्री डिफाइंड क्लास का मतलब होता है कि जावा ने पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। ये जावा ने क्या करके रखा हुआ है, पहले से ही बना के रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज चाहते हो, जैसे आज हम क्या करें, पैंट शर्ट जींस खरीद लेते हैं, जाते हैं मार्केट वहां से खरीद लेते हैं। अर्थात वो पहले से क्या है, बना के रखा हुआ है। पहले क्या होता था, आज अगर आप 5 6 साल 10 साल पहले जाएंगे तो क्या होता था कि आप एक टेलर के पास जाते थे, वहां पे आप अपना नाप होता था, उसके बाद टेलर आपके हिसाब से कपड़ा सिलता था। लेकिन आज क्या है, रेडीमेड चीजें मिल रही है। तो उसी प्रकार से हमारे जावा में क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग भी रेडीमेड चीजें बना दी गई हैं, जिसका हम यूज करके और फास्टेस्ट एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा इनपुट स्ट्रीम कंसोल और स्कैनर और डेटा इनपुट स्ट्रीम, ये सब हमारे प्री डिफाइंड क्लास है। जब हमारे प्री डिफाइंड क्लास है तो ये कहाँ होंगे, जावा के किस पार्ट में होंगे। तो इसमें क्या होता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। किसमें है, जावा डॉट यूटिल पैकेज है। पैकेज का जैसा हमने आपको बताया था, पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लास होता है। एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं। जैसे एक गांव में क्या होती है, एक शहर में सोसाइटी होती है, तो उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं। उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं और उस घर में बहुत सारी फैमिली रहती है और उस फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेंबर रहते हैं। तो उसी प्रकार से हम सोसाइटी ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा पैकेज है, और पैकेज के अंदर हमारी मल्टीपल क्या है, क्लास है, और जिसमें से हमारे एक स्कैनर क्लास है। अब स्कैनर क्लास के अंदर इसके कुछ मेंबर होंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैनर क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से डेटा लेंगे। तो स्कैनर क्लास ये हमारा क्या है, कि स्कैनर क्लास है। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या है, स्कैनर क्लास है। स्कैनर क्लास में अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेना है, जैसे अगर हम आशीष, ये आशीष लिख रहे हैं, आशीष कुमार लिख रहे हैं, या रोहन कुमार लिख रहे हैं, या आयुष कुमार लिख रहे हैं, तो हम ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग का डेटा है। तो हम स्ट्रिंग का डेटा लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या है, मेथड है, ये हमारा क्या है, मेथड है। कैसे स्ट्रिंग डेटा आएगा, कैसे हम कीबोर्ड से एक एक वर्ड को प्रेस करेंगे, कैसे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, इसका पूरा लॉजिक इसके अंदर प्री डिफाइन है। अभी हमें सिर्फ समझना, अभी हमें हमें रेडीमेड मिल रहा है और हमें यूज करना है। जैसे हम क्या करते हैं, हम मोबाइल को क्या करते हैं, शॉप से खरीद के लाते हैं और यूज करते हैं। अब ये थोड़ी जानते हैं कि उसके अंदर क्या है, कौन सा कंपोनेंट लगा है, रैम कहाँ है, कितना है, रोम कहाँ है, ये सब तो थोड़ी चेक करते हैं, सिर्फ हम यूज करते हैं। उसी प्रकार से ये हमारे पास जावा पैकेज में, यानी कि इस पैकेज में हमारे पास पहले से क्लास डिफाइन है, उस क्लास के अंदर हमारे मेथड है जिससे हम। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे हम कीबोर्ड से कोई डेटा डालें, जैसे मान लीजिए हमने डाला आशीष और स्पेस किया Y8 ये भी लिखा, आशीष यादव लिखा, ठीक है, या आशीष कुमार लिखा।
आशीष कुमार लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ये नेक्स्ट, अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो सिर्फ एक वर्ड लेगा, सिर्फ आशीष लेगा, इसके स्पेस के बाद वर्ड को नहीं लेगा। ये मेथड में जैसे अगर हमें किसी एक वर्ड को अगर इंसर्ट कराना हो, कीबोर्ड से वैल्यू लेना, तो हम किसका यूज करेंगे, स्ट्रिंग नेट यानी कि नेक्स्ट का मेथड का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन यानी कि नेक्स्ट लाइन, ये हमें एक स्ट्रिंग में यानी कि ये जैसे हमने यहाँ लिखा आशीष कुमार, और फिर उसके बाद लिखा मतलब बीटेक वगैरह जो भी, ऐसे हमने क्या लिखा, एक लाइन में लिखा, एक लाइन में लिखा, तो ये पूरा लाइन तक की वैल्यू लेगा, ये पूरा लाइन तक की वैल्यू लेगा। और जैसे हमने ऐसे इंटर करके दूसरे लाइन में हमने कुछ लिखने की कोशिश की अगर, तो ये हमारा इस वैल्यू को नहीं लेगा, मतलब इस स्ट्रिंग को वो नहीं लेगा। हमारा इस नेक्स्ट लाइन का मतलब है कि वो एक लाइन में जितने भी हमारे वर्ड रहेंगे उनको वो लेगा कीबोर्ड से, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे तो वो उनको नहीं लेगा। अभी हम करके प्रैक्टिकल देखते भी हैं, अभी सिर्फ हम आपको इतना समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे बाइट। अगर हमें बाइट डेटा टाइप का यूज किया, हमने डेटा टाइप आपको पढ़ाया है कि हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा होते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको जावा अच्छे से सीखना है तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लेक्चर 1 से शुरू करिए, और अभी अपलोड करते हुए हम जा रहे हैं कोर जावा, कंप्लीट कोर जावा हम इस पे कम कराएंगे, कंप्लीट कोर जावा, ठीक है दोस्तों। और विथ थ्योरी, विथ लॉजिक, विथ आपके हिसाब से अपने यानी कि इजी एक्सप्लेन करते हुए हम समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बाइट, बाइट हमारा क्या करता है कि हमारा एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो ये यहाँ पे हम बाइट, अगर डेटा इंटीजर टाइप का अगर स्मॉल वैल्यू में हमें डेटा लेना है यानी कि स्मॉल रेंज में लेना है तो बाइट का यूज करते हैं। अगर हमें शॉर्ट का लेना है यानी 1 बाइट इसका रेंज होता है, इसका 2 बाइट होता है। इंट का लेना है तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट इंट का मेथड यूज करते हैं। फ्लोट वैल्यू लेना है तो हम नेक्स्ट फ्लोट मेथड का यूज करते हैं। तो मेथड क्या होता है, मेथड के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक डिफाइन होते हैं जो कि पहले से डिफाइन किए, सिर्फ हमें इनका यूज करना है। आई होप दोस्तों ये समझ में आपको आया होगा कि ये हमारा किसके, ये सब मेथड किसके अंदर है, ये सब मेथड है स्कैनर क्लास के अंदर है, ये सब मेथड किसके अंदर है, स्कैनर क्लास के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक घर बनाया हुआ है, एक घर बनाया हुआ है, और ये हमारे गोलू साहब हैं, ये कौन है, गोलू, इनका नाम है गोलू, ठीक है। अब गोलू को ना क्या करिए कि कुछ, ये शर्मा जी का मकान है, और शर्मा जी के मकान में फावड़ा है, सीढ़ी है, रस्सी है, बाल्टी है, तो गोलू को जरूरत पड़ रही है। तो गोलू क्या कर रहे हैं, अब बाल्टी तो बनाएंगे नहीं, सीढ़ी तो बनाएंगे नहीं, ये कहेंगे, ये सोचेंगे कि शर्मा जी का मकान क्या है, हमारे पास है, शर्मा जी का मकान और हाउस नंबर उनको पता है, हम वहां से जा करके उनकी चीजें लेंगे और यूज करके फिर उनको दे देंगे। अर्थात ये क्या किए, ये भाई साहब यहाँ से चलना शुरू किए, और इन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया और शर्मा जी के मकान के पास पहुंच गए, और यहाँ से फावड़ा ले लिए, यहाँ से इनको फावड़ा की जरूरत थी तो फावड़ा ले लिए, सीढ़ी की जरूरत था तो सीढ़ी ले लिए, और उनको रस्सी की जरूरत थी तो रस्सी ले लिया, और अपने कार में उन्होंने जो उनको यूज करना था उन्होंने यहाँ से लिया और अपने घर के पास चले आए, वो अपने घर के पास चले आए और यूज करने लगे। तो ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इस पैकेज में एक घर है, एक घर है, और एक कौन सा घर है, स्कैनर, स्कैनर क्लास क्या है, एक घर है। और इस घर में क्या है कि विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप के मेथड हैं, जिनसे हम जो जिस टाइप का हम वैल्यू लेंगे उस टाइप के मेथड यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। तो अब हमें अगर इस घर तक पहुंचना है तो हमें क्या एड्रेस पता होना चाहिए ना, तो एड्रेस पता होना चाहिए ना, तो दोस्तों आइए हम उस एड्रेस के बारे में बात करते हैं, हम उस एड्रेस के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे हम आते हैं अपने इस जावा प्रोग्राम के पैकेज में, यहाँ पे एसआरसी पे जाते हैं, और यहाँ पे हम एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे नया पैकेज क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं पैक, पैक 1 2, ठीक है। इसका हमने एक पैकेज क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नाम है क्या, उस क्लास का नाम है ए, हमने यहाँ ए नाम का क्लास बनाया। अब हम यूजर से वैल्यू लेना चाहते हैं, तो अब हमारे पास तो वो जो पैकेज है, जो पैकेज है वो तो हमारे जावा में प्री डिफाइन है। तो उस पैकेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का मतलब होता है कहीं से मंगाना, जैसे अगर चाइना से हम क्या करते हैं, सामान भारत में मंगाते हैं तो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अगर भारत से चाइना में सामान बेचते हैं तो उसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम पहले, हमें यूज करना है तो हम यूज करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें स्कैनर क्लास के मेथड को यूज करना है कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट कहा किस पैकेज में है, जावा डॉट यूटिल, यूटी यूटिल। अब हम कौन सी क्लास की बात कर रहे थे, स्कैनर थे, यहाँ पे हम इंडिविजुअली पहले स्कैनर क्लास लिख। अब हमारे पास स्कैनर क्लास आ गया, अर्थात अर्थात ये जो हमारा मेथड है स्कैनर क्लास का,
ये पूरा मेथड यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया इक्लिप्स में। यहाँ पे ये पूरा मेथड क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब जैसा कि हमने इस डायग्राम में क्या बनाया था, इस डायग्राम में बनाया था कि गोलू को मतलब यहाँ के शर्मा जी के घर के सामान की वस्तुओं को यूज करना है, तो क्या होना चाहिए, गोलू को शर्मा जी के घर का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी ये शर्मा जी के घर पे पहुंच सकते हैं, अर्थात वैसे नहीं पहुंच सकते। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमें स्कैनर क्लास के मेथड जो हमने बताया आपको, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट फ्लोट, उसको कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस शर्मा जी के घर का एड्रेस यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अर्थात स्कैनर क्लास का हमें यहाँ पे एड्रेस बनाना पड़ेगा। स्कैनर स्कैनर यहाँ पे हम बना दिए REF, ठीक है, और इक्वल टू न्यू इन स्कैनर, यहाँ पैरेंथेसिस, ठीक है दोस्तों। अब अब ये क्या हुआ, ये हुआ स्कैनर क्लास का रेफरेंस, मतलब एड्रेस। ये क्या है, स्कैनर क्लास का यहाँ पे REF क्या है, एड्रेस। और यहाँ पे न्यू, न्यू क्या कर रहा है, स्कैनर क्लास का एड्रेस क्रिएट कर दे रहा है, यानी स्कैनर क्लास का एड्रेस क्रिएट कर दे रहा है। इससे हम न्यू को अभी और भी आगे बहुत इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि हम बनी बनाई क्लास का यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करें किसके माध्यम से कर रहे हैं, न्यू, न्यू के माध्यम से कर रहे हैं। अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, फिर यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाना हो उसका नाम लिखते हैं, और फिर उसके बाद इक्वल न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्लास लिखते हैं, क्लास के बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं। अब इसमें क्या है, पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन ये भी क्लास है। इसका सिर्फ अभी हमें इतना समझना है कि इसका सिर्फ काम होता है कि ये हमारे मशीन को, अर्थात JVM ये समझता है कि जो डेटा आप ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, कीबोर्ड से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कीबोर्ड से ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब हमने क्या किया कि हमारे पास एड्रेस आ गया। अब हमारे पास एड्रेस आ गया तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नंबर लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कंसोल पे, सिस्टम हमारा क्या करता है, कंसोल पे लेकर चला जाता है हमको। यहाँ पे हम शॉर्टकट का यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटर, ऐसे लिखा रहता है, इंटर द डेटा। यहाँ पे इंटर द नंबर या इंटर द डेटा ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें किस टाइप का डेटा इंटर करना है, इंट टाइप का, हमने इंट लिख दिया। अब हमने ए नाम का वेरिएबल बना दिया। अब हमें क्या करना है कि यूजर से वैल्यू लेना है, तो हम क्या करेंगे, REF, इस एड्रेस पे डॉट डॉट लगाएंगे। इस डॉट का मतलब होता है कि अब क्या करेगा, अब हम मतलब यहाँ पे हमारा एड्रेस क्रिएट हो चुका है, अर्थात हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, किसका, क्लास का यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो चुका है, उसके माध्यम से हम डॉट, अब हमें क्या लेना है, नेक्स्ट इंट मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट 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 इंट मेथड का यूज करेंगे वैल्यू लेने के लिए। अब हमारे पास क्या है कि वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे देखिए वैल्यू को प्रिंट करके भी देखते हैं। अब हमने, हमारे पास ए नाम की वैल्यू आ गई, तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारी बात। अब यहाँ पे हम जाते हैं, रन करते हैं जावा एप्लीकेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे हम रन करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे कंसोल पे हमारे क्या आ गया, देखिए कंसोल है। अब कंसोल पे क्या बोला है, एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या इंटर कर रहे हैं, 1। देखिए 1 हमारा प्रिंट हो गया, 1 हमारा प्रिंट हो गया, अर्थात ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, इंट टाइप का डेटा। अगर हम सोचे कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा लें तो क्या हमारा लेगा, आइए हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा सॉरी, यहाँ पे हम अपना कर्सर लाए, यहाँ पे लिखा आशीष। देखिए एरर आ गया, क्या एरर आ गया, इनपुट मिसमैच, मतलब आपको, हम यहाँ पे आपने क्या डेटा ले रहे हैं, इंट टाइप का, लेकिन आप स्ट्रिंग टाइप कर दे रहे हैं, तो ये मिसमैच एक्सेप्शन आ गया, मतलब सॉरी एरर आ गया, सो एक्सेप्शन आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड, यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्शन। अभी हम एक्सेप्शन के बारे में भी बढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है। अर्थात अब हमें इंट टाइप का डेटा ले लिया। अगर हमें क्या लेना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेना है, स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेना है तो हमें यहाँ से मेथड हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट। अभी हमने क्या लिखा था, एक दो मेथड पढ़े थे, एक नेक्स्ट और एक नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट का क्या होता है, आइए हम उसको देखते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि नेक्स्ट जो हमारा तो सिर्फ एक वर्ड को लेता है, सिर्फ एक वर्ड। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने डेटा की जगह यहाँ पे हम, चलिए अभी तो हमने यहाँ पे डेटा लिखा, यहाँ पे हमें, अब जैसे यहाँ पे लिखा आशीष, और यहाँ पे स्पेस देकर हमने लिखा कुमार। अब देखिए हमारे पास सिर्फ आशीष प्रिंट, और सिर्फ सॉरी, यहाँ पे मैं फिर से रन करना पड़ेगा। आइए हम फिर से रन करते हैं इसको पहले, क्योंकि हमने एक बार स्पेस दे चुका था। अब यहाँ पे हमने रन किया, रन करने के बाद में अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आशीष, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कुमार। अब हमारे पास सिर्फ आशीष, सिर्फ क्या, सॉरी, यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लिखते नहीं थे, यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे ये लिख कर हमें प्रिंट करना भी था ना। तो यहाँ पे हम इसको फिर से रन किए, और रन करने के बाद में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंसोल पे आके क्या लिख रहे हैं, आशीष
कुमार। अब हमारे पास सिर्फ आशीष प्रिंट होगा, हमारे पास कुमार प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट का मेथड यही है कि सिर्फ एक वर्ड को लेगा। सिर्फ कितने को वर्ड को लेगा? एक वर्ड। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन, अब हमारे पास एक लाइन में जितने भी डेटा रहेंगे सबको लेगा, जितने भी स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे पास रहेंगे वो सबको लेगा। उसको प्रोसीड किए। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा आशीष कुमार इज अ बेस्ट प्रोग्रामर। ठीक है। अब ये हमारा क्या लिया, देखिए एज इट इज प्रिंट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, क्या हमारा प्रिंट करता है? आइए हम लिख कर देखते हैं। हम इसको रन किए, प्रोसीड किए, और यहाँ पे हमने लिखा आशीष कुमार इज द, फिर यहाँ पे हमने इंटर मार के, यहाँ पे हमने इंटर मार दिया। ठीक है, जैसे इंटर मारा वैसे हमारे यहाँ पे ये डेटा आ गया। मतलब हमारे पास आशीष कुमार इज द, ये हमारा क्या कर रहा है? ये हमारा एक लाइन में जितने भी डेटा है उसको क्या कर दे रहा है? एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है। आपको समझ में आया नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? अब हम आपको अब हम आपको क्या करते हैं, हमने इंट बताया, अगर हमको फ्लोट वैल्यू लेना हो, अगर हमको फ्लोट डेसिमल में वैल्यू लेना हो तो हम क्या करेंगे? पहले फ्लोट डेटा यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हमने बी नाम का एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? REF, हम एड्रेस स्कैनर क्लास के एड्रेस में जाएंगे, वहाँ पे एड्रेस पे जाएंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट फ्लोट। यहाँ पे हमारे पास पहले सजेशन आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब हमारे पास आइए, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे रन किए, रन करने के बाद में प्रोसीड किए, प्रोसीड करने के बाद में अब यहाँ पे हमारे पास कंसोल में सिर्फ अभी डेटा दिखा रहा है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एज ए मैसेज लिख सकते हैं ताकि हमको पता रहे। इंटर इंटर द फ्लोट, इंटर द फ्लोट डेटा वैल्यू, इंटर द फ्लोट वैल्यू। हम यहाँ पे रन रन एज पे गए। रन एज पे जाने के बाद हमने ओके पे क्लिक किया, प्रोसीड किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटर डेटा। तो यहाँ पे हमने क्या? इंटर डेटा किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग 6 पेज तक करके बहुत सारे स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास क्या बोला है? इंटर द फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू में यानी कि 12.029, तो इसको प्रिंट करिए। देखिए यहाँ पे हमारा फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट हो गया, और हमारा ये जो डेटा था हमारा वो भी प्रिंट हो गया, वो भी प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि हम यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं। यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं? अगर आइए हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, यूजर से वैल्यू लेकर के क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू लेकर के क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो हम एक नया क्लास बना लेते हैं। नया क्लास, हमें क्लास बनानी है तो अब आ गया होगा। यहाँ पे हम बी नाम का एक क्लास बनाते हैं, और इस पर हम चेक करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? स्कैनर क्लास का हमें यूज करना है, क्योंकि उसके अंदर हमारे प्री डिफाइन सारी मेथड है। तो यहाँ पे हम उसको इम्पोर्ट कर लेंगे। जिसको यूज करना है हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। किस पैकेज में है? java.util पैकेज में है। यहाँ पे देखिए स्टार आ गया। अब java.util पैकेज में स्कैनर ही क्लास नहीं है, बहुत सारे क्लास है, क्योंकि एक पैकेज में बहुत सारे लाखों क्लास हो सकते हैं, हजारों क्लास हो सकते हैं, तो उसमें से स्कैनर। तो अब स्टार जब लगा दिया तो जब लोड होंगे, जब हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ना, तो स्कैनर के साथ जितने भी क्लास हैं सारे क्लास लोड हो जाएंगे, सारे क्लास। इससे क्या होगा कि आपके कोड जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इसमें आपकी इफिशियंसी क्या हो जाए? थोड़ी कम हो जाए। इसलिए हमें जिस क्लास का यूज करना है हम इंडिविजुअली उसी क्लास का यूज करते हैं। अगर हमें स्टार लिख करके भी अगर हमें स्कैनर का यहाँ पे हमें एड्रेस या था इंस्टेंस क्रिएट करना हो या ऑब्जेक्ट बनाना हो, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा, हमें इस टाइप से लिखना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम सिस्टम डॉट इन इसके अंदर गए, और यहाँ पे हम इंटर, सॉरी यहाँ पे हम शॉर्टकट का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटर द नंबर वन, और यहाँ पे हम लिखते हैं इन एन वन इक्वल टू OBJ डॉट, यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट इंट, और फिर यहाँ पे लिखते हैं इंटर इंटर द इंटर इंटर द N2 या num2, नंबर 2। यहाँ पे हम लिखते हैं इन N2 इक्वल टू OBJ डॉट। जब भी हम किसी मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? उसकी जो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बना रहेंगे उसको लिखेंगे, और डॉट उस जिस मेथड को हमें लाना है उसका उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेक्स्ट डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट इंट। हम यहाँ पे सजेस्ट देने का। अब हम क्या करेंगे? हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे RES, रिजल्ट से शो करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे RES इक्वल टू A+B। अब हम क्या करते हैं? RES को क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे RES, यहाँ पे सॉरी ये N1 है N2 है ना, यहाँ पे N1, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? N2 लिखते हैं।
आइए हम दोनों का एडिशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, सम ऑफ num1 एंड num2। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस, जब हम स्ट्रिंग और इंटीजर, क्योंकि हमारा इंटीजर स्टोर करेगा, जब हम स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। आइए हम इसको रन करके देखते हैं। रन है जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम चले गए, इसको हम प्रोसीड किए। अब देखिए एंटर 1, अब हम यहाँ पे हमने 4 ऐड किया, इंटर 2, यहाँ पे हमने 6 ऐड किया, हमारा वैल्यू 10 आ गया। यहाँ पे हमारा 2, सॉरी, हाँ यहाँ पे M2 है ना, इसलिए सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें 210 लग रहा है, लेकिन हमारा 10 है। तो इसको हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, या हम इसको ऐसे जो है इट इज प्रिंट कर देते हैं। अब हम फिर से इसको रन करते हैं, प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं 6, सॉरी, कंसोल पे यहाँ पे वैल्यू लाते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 5, 8, देखिए 23, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 13 आ गई। तो हम ऐसी प्रकार से दो नंबरों को अभी लेना सीखे हैं। दो स्ट्रिंग को हम लेकर के कनेक्ट कर सकते हैं। दो, जैसे अगर हमें स्ट्रिंग लेना हो तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख देंगे। अगर दो मतलब स्ट्रिंग को जोड़ना हो तो हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी हम स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग क्लास लेंगे तो हम उसको स्ट्रिंग के बारे में और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा मकसद क्या था कि हम कैसे यूजर यानी कि कीबोर्ड से वैल्यू लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। बहुत सारे क्लास होते हैं, लेकिन एज ए बिगनर हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। और स्कैनर क्लास के अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, मेथड होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रिंग नाम का मेथड, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप लेने का मेथड दो है, एक नेक्स्ट है, एक नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट क्या का मतलब होता है, ये सिर्फ एक वर्ड को लेगा, जैसे आशीष कुमार है, सिर्फ आशीष को लेगा। और ये क्या करेगा, एक लाइन में जितने भी वर्ड लिखेंगे, चाहे स्पेस रहे या ना रहे, उसको लेगा। फिर बाइट टाइप का डेटा लेना हो तो हम यहाँ पे इस मेथड का यूज करेंगे। शॉर्ट टाइप का डेटा लेना हो तो यहाँ पे इंट टाइप का लेना हो तो नेक्स्ट इंट का मेथड करेंगे। फ्लोट टाइप का डेटा लेना हो तो फ्लोट नेक्स्ट का मेथड यूज करेंगे। और डबल का लेना हो तो वहाँ पे हम नेक्स्ट डबल का यूज करेंगे। लॉन्ग का लेना हो तो नेक्स्ट लॉन्ग का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज समझ में थोड़ा आया होगा। हम और भी अच्छे से क्वेश्चन इस पे करेंगे, और भी जब हम ई फॉर रील्स पढ़ लेंगे, तो वो फॉर लूप पढ़ लेंगे, तो स्विच पढ़ लेंगे, तो हम और भी लॉजिकली क्वेश्चन करेंगे। और जब हम एरे पढ़ेंगे तो उस पर भी बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे। और फिर उसके बाद हम अपना प्योर उप्स कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेस पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्रेडिंग पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, कलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको आज ये समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने कीबोर्ड से वैल्यू को लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे हम और भी क्वेश्चन कराएंगे यूजर से वैल्यू